ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों चल रहा है मार्गशीर्ष का महीना, जो कि अगहन के महीने से भी ये महीना जाना जाता है। दोस्तों इस महीने में बहुत ही सुंदर दिन पड़ रहा है मासिक शिवरात्रि का, और मासिक शिवरात्रि के साथ ही साथ सोमवार का भी विशेष संयोग बन रहा है। सोमवार का दिन और शिवरात्रि का दिन दोनों ही भगवान भोलेनाथ को समर्पित हैं। दोस्तों पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत सुंदर सा उपाय लेकर के आई हूँ। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर कोई किसी की ऐसी मनोकामना है जो काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे हैं, वो पूरी नहीं हो रही है, जैसे कि पशुपत व्रत भी रख लिए और आपने न जाने कितने उपाय कर लिए फिर भी आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इस उपाय को आप जरूर ही जरूर करिएगा। आपको सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से ये उपाय करना है। बहुत अच्छा और अचूक उपाय है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक शिवरात्रि करेंगे, दूसरी शिवरात्रि तक आपको रिजल्ट जरूर ही जरूर मिलेगा। चलिए जानते हैं। इससे पहले अगर वीडियो पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। चलिए जानते हैं। आपको एक लोटा भर लेना है, तांबे का जल भरना है आपको अपने घर से, अपनी किचन से, और इसमें थोड़ा सा मीठा डाल लेंगे। इस जल में इस प्रकार से गुड़ डाल लीजिए, मीठा डाल लीजिए, चीनी डाल लीजिए, शक्कर डाल लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल। दोस्तों मैं हमेशा गंगा जल डाल के ले जाती हूँ। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, ये उपाय प्रदोष काल के समय पर किया जाना है। प्रदोष काल का समय शाम के सूर्यास्त के 43 मिनट पहले से और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का प्रदोष काल का समय होता है। तो ये शिवरात्रि को सोमवार की शिवरात्रि पड़ रही है, उस दिन शाम के समय पर आपको प्रदोष काल के समय पर ये उपाय करना है। और फिर आपको चंदन ले जाना है, चावल ले जाने हैं, मीठा ले जाना है और इत्र ले जाना है, बेलपत्री, शमी पत्र, कलावा, दीपक, फूल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि ये फूलों से उपाय करना है। फूलों से क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको शिव मंदिर पहुंच जाना है ये जल का पात्र लेकर के। जल का पात्र अब शिव मंदिर पहुंच करके देवादिदेव महादेव के उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है, खड़े हो जाना है। जिस तरह से अगर डमरू वाला शिवलिंग है दोस्तों तो आपको खड़े होकर के जल चढ़ाना है, और अगर नीचे ही जमीन पर ही शिवलिंग रखा हुआ है तो आपको बैठ करके जल चढ़ाना है। तो यहाँ पर पहुंच करके आपको गणेश जी के स्थान पर सबसे पहले जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से। फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ये तो आपको पता ही होगा कि ये गणेश जी का स्थान है, ये कार्तिकेय जी का स्थान है, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है, और माता रानी का हस्तकमल ये है जो कटी भाग होता है। फिर आपको यहाँ पर जलाधारी, यहाँ माता रानी के हस्तकमल पर, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको यहाँ जल समर्पित करना है। इस तरह से जल समर्पित करने के पश्चात आपको जो इत्र लेकर के गए हो भगवान भोलेनाथ का सफेद पुष्पों से आपको श्रृंगार करना है। हर शिवरात्रि को आप, अगर 12 महीने की शिवरात्रि आती है, अगर हर शिवरात्रि को आप ये श्रृंगार करते हैं तो निश्चित ही बाबा आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। जो भी कामना होगी आपकी वो जरूर ही जरूर पूरी करेंगे। आपको इस तरह से आपको इत्र ले लेना है। इत्र लेकर के आपको अबीर, गुलाल, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो सब चीज ले जाकर के आपको बाबा का श्रृंगार करना है। इस तरह से आपको इत्र लगा देना है भोलेनाथ पर। इत्र लगा करके आपको फिर चंदन पीला ले लीजिए या सफेद ले लीजिए, जो भी चंदन आपके पास उपलब्ध हो, इस तरह से त्रिकोण बना देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए बहुत सुंदर सा श्रृंगार कर दीजिए। गणेश जी के स्थान पर लगा देना है, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और माता रानी के हस्तकमल पर। इस तरह से चंदन लगाने के पश्चात आपको फिर भोलेनाथ पर एक बेलपत्री समर्पित कर दीजिए। चंदन यहाँ पर भी लगाना है दोस्तों, बेलपत्री कभी खाली समर्पित नहीं की जाती। डंडी का भाग, बेलपत्री दोस्तों कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी बेलपत्री होनी चाहिए। इस तरह से यहाँ से पकड़ेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से बेलपत्री समर्पित कर देंगे। समी पत्र है आपके पास, समी पत्र इस तरह से समर्पित कर देंगे एक। फिर आपको थोड़े से चावल समर्पित कर देने हैं, इस तरह से चावल समर्पित, मीठा समर्पित कर देना है। और फिर आखिरी में आपको क्या करना है दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर उपाय बताया है। भोलेनाथ का श्रृंगार करना है, वो भी सफेद पुष्पों से। पुष्पों से क्या, उनकी पत्तियों से। मेरे पास ये सदाबहार की पत्तियां हैं, इनसे आपको इस तरह से आपको श्रृंगार कर देना है भोलेनाथ की पूरे शिवलिंग पर। इस तरह से आपको, ये छोटी छोटी पत्तियां हैं दोस्तों,
तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सफेद पुष्प की पंखड़ियों से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करना है। जितना दिल से, जितना मन से, बहुत प्यार से भगवान का श्रृंगार करिए और अपनी मनोकामना, जो कामना काफी समय से आपकी पूरी नहीं हो रही, वो भोलेनाथ आपकी बहुत जल्द पूरी करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको प्रत्येक शिवरात्रि ये उपाय करना है। अगर प्रत्येक शिवरात्रि करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपकी कामना तो पूरी करेंगे ही करेंगे, आपकी झोली खुशियों से भर देंगे और आपको जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। आपके जीवन में कभी दुख तकलीफ नहीं आएंगे, कष्ट नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये शिवरात्रि का बहुत सुंदर सा उपाय है। भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है आपको और भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करना है सफेद पुष्प की पंखड़ियों से। दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि केतकी के फूल समर्पित भोलेनाथ को नहीं किए जाते, तो आप केतकी के फूलों की पंखड़ियां नहीं यूज कीजिएगा। किसी के भी फूल मिल जाए, सदाबहार के मिल जाए और बेला के मिल जाए, बहुत तरह के सफेद फूल होते हैं। किसी के भी सफेद फूलों से भोलेनाथ का मन से, दिल से, हृदय से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कर दिए और उनको रिझाइए। आपकी भोलेनाथ जरूर ही जरूर सुनेंगे। इस प्रकार से करने के पश्चात आपको प्रणाम करना है, भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरी कामना को जल्द से जल्द पूरा कीजिए। और आपको धूप दीप लेकर के गए हो, इस तरह से आपको आरती कर देनी है। उनकी आरती करने के पश्चात उनको प्रणाम करना है। जैसे भी आप प्रणाम करते हैं 3 बार यहाँ से हाथ लगा करके, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि यहाँ 3 बार अगर श्री शिव मंत्र का जाप करते हुए यहाँ से हाथ लगा करके हम माथे से लगाते हैं तो हमारी जिंदगी में दुख तकलीफ नहीं आती। और शिवलिंग को प्रणाम करते हुए आप सीधे अपने घर चले आइए। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवानंद में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।